22 जनवरी की तारीख करीब आ रही है। 2 हफ्ते से भी कम का वक्त बचा है। पूरी अयोध्या राममय हो रही है। अयोध्या की रंगत बदल रही है। नए नए द्वार सज रहे हैं। रामलला के लिए तरह तरह के उपहार आ रहे हैं। चांदी के दीपक आ रहे हैं, इत्र आ रहे हैं। तो आज योगी आदित्यनाथ भी अयोध्या पहुंच रहे हैं। तैयारियों का वो जायजा लेंगे। सुरक्षा इंतजाम भी पुख्ता है या नहीं, इनको देखेंगे, क्योंकि 22 जनवरी को अयोध्या में पीएम मोदी का आगमन होना है। तमाम बड़े बड़े मेहमान वहां पर मौजूद होंगे। इसको लेकर तैयारियां जो हैं वो जोर शोर से चल रही हैं। शहर में हलचल है। प्रवेश द्वार बना दिए गए हैं। सोलर लाइट्स कई पार्क्स में लगाई गई हैं और सरयू में सुरक्षा इंतजाम बढ़ा दिए गए हैं। राम जी के लिए पान आए हैं, सीता जी के लिए गहने नेपाल से आए हैं, दीपक आया है। ये अलग अलग जगहों की तस्वीर, अयोध्या की तस्वीर है, लेकिन जो अलग अलग जगहों से सामान पहुंचा है वो हम आपको बता रहे हैं कि प्राण प्रतिष्ठा की कैसे सिर्फ देश ही नहीं विदेश से भी कुछ सामान यहां पर पहुंचा है। और इसे लेकर अब जो साधु संत हैं उनमें खासा उत्साह है। 22 जनवरी का इंतजार किया जा रहा है। सज धज कर तैयार हो रही है अयोध्या। राजनीति के हवन कुंड में भी आयुतियां डाली जा रही हैं। अयोध्या में अनुष्ठान की तैयारियां हो रही हैं, तो राजनीतिक बयानबाजी के शोले भी खूब भड़क रहे हैं। और केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे का बयान आया। भगवान राम के आगमन से पूरे देश में खुशी का माहौल है। कांग्रेस के समय में देश में दंगा हुआ करता था। अब मोदी और योगी के राज में दंगे की बात सोचा भी नहीं लोग अब करते हैं। अगर कोई देश में दंगा कराने की सोचेगा तो उसके लिए बक्सर में बना रहे फांसी की रस्सी से उसका गला दबा दिया जाएगा। एक और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान आया है। सनातन और ये हिंदू लोग वोट का बटन दबाकर उनकी दुकान बंद कर देंगे। सुनियोजित साजिश के तहत सनातन धर्म पर हमला किया जा रहा है। ऐसे लोगों को डूब कर मर जाना चाहिए। मुसलमानों को खुश करने के लिए विपक्ष हिंदू विरोधी बातें कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव कह रहे हैं कि सुबह टीवी खोलो, मंदिर के अलावा कुछ दिखता नहीं है। लगता है भगवान राम सिर्फ बीजेपी के हैं, पर राम तो सबके हैं। वोट के लिए बीजेपी सुबह से शाम तक प्रचार में लगी है। सब खर्चा सरकार का हो रहा है। जो पैसे से महंगाई रोकी जानी चाहिए, नौकरी देनी चाहिए, उसे फिजूल खर्च में लगाया जा रहा है। चिराग पासवान ये कह रहे हैं कि देश की एक बड़ी आबादी आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा सके, यही इंडिया गठबंधन की सोच है। साउथ इंडिया के जब इनके घटक दल सनातन को समाप्त करने की बात करते हैं तो ये लोग खामोश रहते हैं। इनकी सोच यही है कि सनातन को किस तरीके से समाप्त किया जाए। यही सोच है इन लोगों की। देश की एक बड़ी आबादी की आस्था के साथ कैसे खिलवाड़ किया जाए, यही सोच इन घटक दलों के, जो इंडिया अलायंस के जितने भी घटक दल हैं, इनकी रही। जब भगवान के अस्तित्व पे सवाल उठाते हैं, जब बार बार हिंदुओं की आस्था के ऊपर सवाल किया जाता है, खिलवाड़ किया जाता है, तो तमाम घटक दल इस पे खामोशी से देखते रहते हैं। तो ये कहीं ना कहीं इनकी सोच को दर्शाता है। इनकी सोच ही यही है कि सनातन को किस तरीके से समाप्त किया जाए, और उसी सोच की वजह से बार बार इस तरीके के बयान आते हैं। और मंदिर के अलावा कुछ नहीं दिखाई दे रहा। लगता है कि भगवान राम केवल भारतीय जनता पार्टी के ही हैं। भगवान तो सबके हैं, और जितने पैसे वाले हैं, धनवान हैं, एक बार भी नाम भगवान का नहीं लेते होंगे। लेकिन वोट के लिए भारतीय जनता पार्टी सवेरे से शाम तक केवल प्रचार और सब खर्चा, सरकार का खर्चा, जो गरीबों में जो पेंशन लोग हैं उनकी मदद में होना चाहिए था। महंगाई रोकना चाहिए था। भ्रष्टाचार को रोकना चाहिए था। नौकरी लोगों को देना चाहिए था। वो न दे करके फिजूल में काम